ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतसानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछली बार जब एक वीडियो आया था धर्म संस्कार करके, उसमें बहुत सारे हमारे भाई बहनों की कमेंट्स, बड़ा पॉजिटिव कमेंट्स आए थे। और एक प्रोफेसर साहब हैं एनलाइटन में, तो उनको अभी तक देखा नहीं हूँ, लेकिन रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर में प्रोफेसर साहब है डॉक्टर शक्ति प्रसाद मिश्र जी, उनका भी फ़ोन आया था, उनसे बड़ी लंबी बातें हुई थी। उनका कहना है कि बच्चों के संस्कार के बारे में कुछ और बताया जाना चाहिए। दरअसल हमारी इच्छा भी यही है, क्योंकि चाइल्ड जो है, चिल्ड्रन आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ऐसा कहा जाता है कि हमारे सबसे बड़ी विरासत, सबसे बड़ी धरोहर, संपत्ति अगर कुछ है तो बच्चे हैं। बच्चे अगर ठीक से, अगर बचपन से अगर उनको संस्कार मिले तो बच्चे आगे चल के बहुत अच्छे नागरिक होंगे। जो स्वामी जी चाहते थे ना, जो राष्ट्र को एक अच्छे नागरिक बनकर राष्ट्र को उन्नत करने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसे बच्चों के ऊपर ही स्वामी जी का बड़ा भरोसा उनको। तो बोलते थे कि ये मेरे कार्यकर्ता इसी में से आएंगे और सागर के उत्ताल तरंगों की भांति वो चारों तरफ फैल जाएंगे। तो ऐसे युवाओं को लेकिन शुरू से ही अच्छा बनाना चाहिए। तो ध्यान रखिए, बड़े आदि अत्यंत संक्षेप में एक कोई संस्कार की बातें मैं करूँगा। अभी तक जो बातें पिछली बार किया था धर्म संस्कार, वो बड़े बच्चों का, थोड़ा बड़े बच्चे हो जाने पर उनके बारे में हम लोगों ने बात किया था। लेकिन आज जो बातें करूँगा वो बच्चे पैदा होने से पहले की बात मैं करूँगा। बच्चे तो पैदा नहीं हुए हैं, उस समय से मैं बात करना चाहूँगा। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार की बातें हैं। आजकल बहुत सारे लोग पढ़ते भी नहीं हैं, पढ़ा डिटेल में मैंने भी नहीं है, बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा है, लेकिन 16 संस्कार जो शुरुआत होती है, पहला है गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार मतलब कंसेप्शन। उससे भी पहले, गर्भाधान से भी पहले वेद कहता है कि वेद में बहुत से, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में कितनी अच्छी अच्छी बातें उसमें हैं। मैं एक बार बैठ के ऐसे ही पढ़ रहा था। क्या हुआ, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, ये बच्चों के संस्कार के, छोटपन से संस्कार के बारे में। पुरानी बात हो गई है, कुछ साल पहले की बात है। यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर है, तो उनके चैम्बर में गया था मेरे को सोनोग्राफी कराने के लिए। किडनी, लीवर, ये सब का सोनोग्राफी मेरे को कराना था, डॉक्टर ने बोला था। तो वहाँ मेरी बारी आने वाली थी। तो वहाँ मैं, एक डॉक्टर साहब जो है बहुत फेमस डॉक्टर है, एक प्रेगनेंसी साइकिल, उनके चित्र, विभिन्न स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, बच्चे का जो ग्रोथ ऑफ द फीटस, जो गर्भस्थ शिशु का जो ग्रोथ, उसके बारे में दिया गया था। उससे बोले हैं कि 4 महीना जो हो जाता है प्रेगनेंसी का, 4 मंथ्स में बच्चे का दिमाग कितना फुल्ली डेवलप हो जाता है कि वो धीरे धीरे बाहर एनवायरनमेंट के साथ, परिवेश के साथ उसका संपर्क होता है। किस तरह का वातावरण है, कहाँ क्या सुन रहा है, बच्चा सुन रहा है, ही डजंट अंडरस्टैंड, अभी समझता नहीं है, लेकिन सुन रहा है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन दिस ब्रेन। ऐसा हो रहा 4 महीना। लेकिन देखिए, हमारे हजारों साल पहले जो वैदिक ऋषिस, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 3 महीना से, 3rd मंथ से प्रेगनेंसी होगी, तब से बच्चा का एक शेप लेना शुरू करता है और बच्चा का डेवलप ब्रेन काम करना शुरू कर देता है। और उसी समय में एक संस्कार होता है पुंसवन, उसके बारे में थोड़ा बाद में आऊँगा।
लेकिन गर्भाधान जो है ये बच्चे के जो बर्थ कंसेप्शन तब गर्भाधान नहीं हुआ है, माता पिता डिसाइड करते हैं हमको अत्यंत पवित्र भाव में एक अत्यंत गुणवान, रूपवान एवं सर्वगुण संपन्न और चरित्रवान पुत्र या कन्या जन्म होना है। उसके लिए मन बनाते हैं। बच्चा पैदा करना सिर्फ सेक्सुअल वो इंटीमेसी या शारीरिक संबंध के कारण बच्चा गर्भस्थ शिशु हो गया और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ गया, उसका कोई केयर नहीं है, कैसे भी हम लोग उसका वातावरण में रखते हैं, ये ठीक नहीं है। तो पहले से माता पिता डिसाइड करते हैं और बहुत सारे प्रोसेस है, उसका साइंटिफिक प्रोसेस वैदिक में मंत्रोच्चारण वगैरह है, तो करके उनका मिलन होता है। मिलन होने से पहले अत्यंत स्वच्छ पवित्र भाव से स्नान वगैरह करके वो लोग है वैदिक प्रोसेस है, तब जाके कहीं गर्भधारण जो होता है उस बच्चे को उसी से ही वो डिसाइड करते हैं कि उसके बाद से जब गर्भधारण हो जाता है उसके बाद से स्त्री संग पति नहीं करेंगे, ये दोनों का मिलन फिर नहीं होगा जब तक कि वो बच्चा जब तक पैदा नहीं हो जाता है। यहाँ तक कि प्यूरिटी। और 3 महीने के बाद, देखिए इसमें बहुत डिटेल में है, 3 महीने के बाद एक संस्कार होता है पुंसवन। 16 संस्कार में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण इत्यादि इत्यादि अंत्येष्टि तक 16 संस्कार हमारे शास्त्र में दिया हुआ है। पुंसवन में भी तभी जो 3 महीने हो जाते हैं, अब बच्चा का डेवलप हो चुका है, हो रहा है, इस समय में भी वैदिक संस्कार होता है, रिचुअल्स। वो ऐसा छोटा मोटी चीज़ नहीं है, रिचुअल्स पूरा उसका मंत्र है। मंत्र पाठ करके वो प्रॉमिस करेंगे, वो जो नारी वो प्रॉमिस करेगी कि मैं ऐसा वातावरण में रहूँगी, ऐसा मेरा खान पान, मेरा आचार व्यवहार, मेरा सुनना, मेरा बोलना, ये एवरीथिंग, लेकिन प्रत्येक बात का एक असर उस बच्चे के ऊपर पड़ना है, ये पक्का है। तो अपने पेट पर हाथ रखकर, दाहिना हाथ रखकर सी प्रोमिसेस विथ सम मंत्रस, कुछ चैंटिंग्स करके, उसके बाद सारे उनके परिवार के जो लोग हैं, एल्डर से उनके हस्बैंड, उनके ससुर, सास, सब उनके पेट में अपना दाहिना हाथ को रखते हैं, एक साथ में मंत्रोच्चारण करते हैं, करके वो प्रॉमिस करते हैं कि हम सारे यत्न लेंगे, केयर लेंगे कि जो गर्भस्थ शिशु एक अत्यंत सुंदर, रूपवान, गुणवान बच्चा हमारा पैदा हो। तो पुंसवन के कोई लोग बोलते हैं कि पुरुषों के लिए लड़का प्राप्ति के लिए करते हैं, ऐसा गलत है। ये जो पंडितों की चालाकी है, ये कन्या के लिए भी हो सकता है, चाहे पुत्र हो कन्या हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह के प्रोमिसेस, इस तरह के मंत्र पाठ, इस तरह की अपने कमिटमेंट, किसके लिए? एक बच्चा पैदा करने के लिए इतने सारे डिसाइडिंग बिफोर हैंड, कब हमारा मिलन होगा, कब गर्भधारण होगा, किस तरह का बच्चा को लालन पालन करेंगे, इस तरह की है सब। तो पहले मुनि ऋषि बच्चे पैदा ज़्यादा नहीं किया करते थे। अत्यंत पावरफुल, एनर्जेटिक एंड सौम्य बालक, चरित्रवान बालक तो पैदा होते थे मुनि ऋषियों के। क्यों? इस तरह की उनका कंट्रोल था अपने ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर, अपने एक सेल्फ कंट्रोल इतना ज़बरदस्त रहता था कि कभी भी गलत दिशा में नहीं जा सकते थे। हम लोग अभिमन्यु की कहानी पढ़ते हैं ना, सभी छुटपन में, जब बच्चे थे तब से हम अभिमन्यु की कहानी पढ़ते हैं महाभारत में, कि माँ के पेट में जो था, उत्तरा के पेट में, उत्तरा उनके माँ का नाम, उत्तरा के पेट में जो था अभिमन्यु, तब उन्होंने सुना था कि वो युद्ध क्षेत्र में कैसे वो सब चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं, कैसे वो सुन लिया था, लेकिन कैसे बाहर निकलते हैं, एग्जिट, वो नहीं सुन पाया था। इसके कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल, कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाया और वही उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो अभिमन्यु की कहानी, मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आई रिमेंबर कुछ साल पहले में जो सेगांव में था, उस समय में एक मराठी पेपर में आधा बहुत बड़े आर्टिकल आया था। वहाँ के एक बड़े गायनकोलॉजिस्ट बॉम्बे में, उन्होंने कैसे हज़ारों बच्चों के ऊपर से एक्सपेरिमेंटेड कि अच्छे वातावरण में रखना बच्चे को, गर्भस्थ शिशु को, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं,
जब प्रेगनेंसी के डिलीवरी होने से पहले ही बच्चों को किस वातावरण में रखना है, उससे क्या असर पड़ता है बाहरी वातावरण का, तो खान पान, देखना, सुनना, बातचीत करना, उनके मेंटल स्टेट, क्रोध में तो नहीं, कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए, एंगर, क्रोध, ये सब कुछ नहीं, सारे अवगुण को त्याग करना पड़ेगा। एंड दैट लेडी यूज्ड टू लिव ए वेरी एक्सट्रीमली प्योर लाइफ, अत्यंत पवित्र जीवन यापन करते थे वो, तब जाके कहीं ऐसे बच्चे पैदा हो सकते थे। ये अभिमन्यु की कहानी से हमने पढ़ा है, और ये कहानी नहीं है। वो बोलते हैं कि घर घर अभिमन्यु पैदा हो सकते हैं। ऐसा माताओं को हमने सुना है कि वो लोग उनको वीडियोस कुछ देखे मैंने, बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड को जो जन्म देते हैं ना, वो बोलते हैं कि ये प्रेगनेंसी जो है, बच्चा जो प्रसव करना, ये एक बहुत बड़ी तपस्या है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तपस्या है ये। तपश्चर्या करने की ज़रूरत है उस समय में। इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ लाइफ फॉर द चाइल्ड, फॉर द होल जीवन का, बच्चे का पूरा सारा जीवन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये गर्भाधान, देन अत्यंत संक्षेप में बोल रहा हूँ, पुंसवन, ये दोनों प्रोसेस में आज खाली बोल रहा हूँ। उसके बाद जैसे बच्चा पैदा होता है, फिर कभी उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे डेफिनेटली, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मित्रों के अनुरोध पर मैं उसको ले रहा हूँ, क्योंकि जब छोटे बच्चा अगर छुटपन से अगर ठीक हो गया ना, आगे चल के कभी भी वो जीवन में गलत रास्ते में नहीं जा सकता। ऐसा विभिन्न सेक्ट में हम लोग देखते हैं। मैं हमेशा बोला करता हूँ सिख धर्म के बारे में। मैं देखा हूँ सिख धर्म में, गुरुद्वारे में अक्सर जाया करता हूँ, कैसे छोटे छोटे बच्चों को, शिशुओं को, सद्यजात शिशु को वो लोग लेके आते हैं और भगवान के सामने, वो गुरु गद्दी के सामने उसको प्रणाम करवाते हैं, पैसा देते हैं। बच्चा देखता है, छोटा बच्चा देखता है कि उसके हाथ में पैसा नहीं है, ही वांट टू हियर अबाउट, देखता है। क्यों? उसे देखा है छुटपन से। आगे चल के देखिए उनके छोटे छोटे बच्चे कितना काम करते हैं, लंगर जो चलता है काम करते हैं, कैसे? बिकॉज दे हैव लर्नड लाइक दैट ओनली, उनको ऐसे संस्कार दिया गया है। इस्कॉन बोल रहा हूँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो है, तो इवन हमारा रामकृष्ण फैमिली भी मैंने देखा है, कुछ परिवार पे, सभी जगह नहीं। इस्कॉन में छोटे बच्चों को 4 साल 5 साल हो गया तो उसके हाथ में भगवद गीता पढ़ाते हैं, मस्ट है बिल्कुल। एक 6 साल का बालक, 7 साल का बालक को इंटरव्यू ले रहे थे, मैं देखा हूँ, उनको पूछा, और क्या पूरा ऑल द 700 श्लोकस उसको कंठस्थ है। तो उनको पूछा गया, तुम क्या बनना चाहोगे? that boy says, 7 years old child, क्लास 2 में मेरे ख्याल में पढ़ता है, I want to be a disciple of भगवान कृष्ण। तो इंटेंट कुछ और शब्द यूज़ किया था, इंग्लिश में कुछ दूसरा शब्द मैं भूल रहा हूँ, डिवोटेड डिसाइपल ऑफ भगवान कृष्ण। तो बोले कि और तुम्हारा? बोले नहीं, कुछ नहीं, मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहता हूँ, मैं भक्त बनना चाहता हूँ। छोटा बच्चा बोलता है। हाउ इट कम्स? उनको माता पिता ने सिखाया होगा, लेकिन सिखाने के साथ कुछ संस्कार भी तो दिया है, तो वो संस्कार हमको देने की ज़रूरत है मेरे भाइयों बहनों। तो आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन इसके बहुत पहलू हैं। मैं डेफिनेटली मुझे आनंद होगा अगर ये आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर इसको पालन भी अगर हो पाए आगे चल के, तो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अगर पालन कर पाएंगे भाई बहन, तो संस्कार के बच्चे, बाल संस्कार जो है तो डेफिनेट मेरे को लगता है कि ये हमारा राष्ट्र का कल्याण ही होगा। बच्चे तो अच्छा होंगे ही घर में, आपको फ़ख्र, आपको गर्व होगा उनके ऊपर, लेकिन राष्ट्र का भी कल्याण इसी से साधित हो सकता है, जैसे अगर बच्चे संस्कारवान हो गए तो। अगेन बोलो, चिल्ड्रेन आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की है धरोहर है वो। तो मानव उसी धरोहर को संभाल कर हमको रखना है। विदाई लेता हूँ आज मैं, अगले बुधवार को फिर कोई दूसरा वीडियो हो या इसी के कंटिन्यूएशन में हो, आई लाइक टू स्पीक। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।